दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को पर्सनल लोन की एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि पूरी तरीके से जेन्युइन है और बिना कोलेटरल फ्री आप सभी लोग यहां से लोन पा सकोगे। मात्र 10 मिनट के अंदर आप सभी का जो लोन अमाउंट होगा वो आप सभी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर और iOS पर दोनों जगहों पर अवेलेबल है। ये जो एप्लीकेशन है आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप सभी लोग 1000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक के जो लोन है आप ले सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है और 10 मिनट के अंदर आप सभी का जो पैसा होगा वो आप सभी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पर लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है ये बताने से पहले आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो कंपनी है क्रेडिट बी, ये NBFCs और बैंक्स के थ्रू आप सभी को लोन प्रोवाइड करती है, जो कि गवर्नमेंट के जो रूल है उन्हीं के हिसाब से काम करती है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे कि पर्सनल लोन यहाँ पर 40,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए का जो अमाउंट है आप ले सकते हो, जो कि आप सभी को 3 से 12 मंथ की EMIs में रिपेमेंट करना होगा। इसी के साथ में अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आप सभी को जो अमाउंट है यहाँ पर आप देखोगे कि 10,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है, जिसमें कि ये भी रिपेमेंट 3 से 24 महीने के अंदर आप कर सकते हो। इसी के साथ में आप देखोगे इंस्टेंट पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है, जिसमें कि आप 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आप पा सकते हो और 2 से 10 मंथ के अंदर रिपेमेंट इसे करना होगा। इसी के साथ में आप यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग का भी लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि कोलेटरल फ्री यहाँ पर लोन मिलने वाला है, यानी कि कोई भी आप सभी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी और लोएस्ट रेट रहेगा, जहां पर कई सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, आप उसमें कंपेयर कर पाओगे। पूरी तरीके से पेपरलेस रहेगा और फास्ट प्रोसेस यहाँ पर रहेगा लोन का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं लोन के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट बी आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे पर्सनल लोन ऐप, तो आप सभी को ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। बाकी मैं डायरेक्टली इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन को अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अपनी लैंग्वेज चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे आप लैंग्वेज को सेलेक्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज पर आप सभी के सामने, जैसे कि मैंने लोन के बारे में बताया था कि कौन कौन से कैटेगरीज में लोन मिलेगा और कितना लोन किस चीज में मिल सकता है, यहाँ पर आपको बताया गया। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे कि इस एप्लीकेशन में जो कैटेगरीज मैंने बताई कि किस किस तरीके के लोन मिल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए साइन अप का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि फ्लेक्सी पर्सनल लोन का जो टैब है यहाँ पर ओपन हो चुका है, जिसमें कि इस लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत होगी यहाँ पर दिखाया गया कि पैन कार्ड, इसी के साथ में आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, इन दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आप सभी की एज क्या होनी चाहिए और लोन अमाउंट कितना मिलेगा फ्लेक्सी पर्सनल लोन के सेक्शन में यहाँ पर दिखाया गया। कितने दिनों के आप सभी को अंदर ये जो लोन पेमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है तो साइन अप का जो ऑप्शन है दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसे फिल कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करते ही आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल किया होगा उस मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा, वो OTP आप सभी को यहाँ पर फिल करना है। देन आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए आप सभी से बोला जाएगा, क्योंकि ये एक लोन एप्लीकेशन है तो कई सारी चीजों की यहाँ पर जरूरत होगी। यहाँ पर KYC करने की जरूरत होगी। इस पेज पर जो भी टर्म एंड कंडीशन दी गई है सबसे पहले तो आपको रीड कर लेना है और यहाँ पर आप सभी को एग्री करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे कि आप यहाँ पर इंस्टेंट लोन के लिए एलिजिबल हो। आपका लोन अमाउंट 10 मिनट के अंदर आप सभी के बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आप सभी को ये लोन लेने के लिए आप सभी को अपनी KYC करनी होगी। तो यहाँ पर आप सभी को KYC करने के लिए कंटिन्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पहला ऑप्शन आता है KYC डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आप सभी को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपना एड्रेस प्रूफ और इसी के साथ में अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी है, जिसमें कि एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप दे सकते हो। तो मोस्टली लोगों के पास में आधार कार्ड मौजूद होगा, तो यहाँ पर आधार का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड करने के लिए सेलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें कि आप सभी लोग पेपरलेस आधार कार्ड यहाँ पर उसके थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हो या फिर आप डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। दोनों ही प्रोसेस फास्ट
ब्लास्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पेपरलेस आधार का जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है फिल कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया इसे सेम फिल कर देना है। देन हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि पेपरलेस आधार कार्ड यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो चुका है, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आधार का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्फी को अपलोड करने का, जिसमें कि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कोई भी मास्क वेयर नहीं करना है और कोई भी उसमें सनग्लास या फिर आपने कोई कैप ना लगा रखी हो, कुछ इस तरीके से फोटो को कैप्चर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर फोटो को कैप्चर किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई प्लेन वॉल पर आप सभी को अपनी जो फोटो है उसे कैप्चर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोटो का भी हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप सभी के सामने नेक्स्ट टैब आती है जहां पर आप सभी को केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर केवाईसी कैसे होगी उसके लिए बताया गया है कि आप सभी को वीडियो कॉल के माध्यम से क्रेडिट बी की जो टीम है उससे बात करना होगा। आप सभी को जो भी वहां पर इंफॉर्मेशन मांगेंगे जैसे कि पैन कार्ड देखेंगे तो वो उन्हें दिखाना होगा और आप सभी को अपने सिग्नेचर करके दिखाने होंगे, जिसके बाद में आप सभी की जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो केवाईसी करने के लिए आप सभी को यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और स्टार्ट वीडियो कॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने सिलेक्शन किया है तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है क्या आपके पास में पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि पैन कार्ड लोन के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टार्ट वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि माइक और कैमरे की परमिशन को आपको अलाउ करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में आप सभी के सामने जो वीडियो कॉल का जो ऑप्शन है ऐप में ही इनेबल हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि वेट टाइम आ रहा है, 2 मिनट का करीब वेट हमें करना है। इसी के साथ आप देखोगे कि अब हमारी कॉल कनेक्ट हो चुकी है, जिसमें कि यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है उनसे हमें कम्युनिकेट करना है, जो भी वो सवाल जवाब करेंगे उनसे हमें बातचीत करना है। देन यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि 2 टैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टैब आती है जनरल इंफॉर्मेशन की, जिसमें कि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप मैरिड हो, सिंगल हो, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर आप सभी को चूज कर लेना है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को अपना जो ऑक्यूपेशन है, आप एक फार्मर हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को अपना जो बिजनेस है सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में आप सभी लोगों को अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यहाँ पर आप सभी का कुछ डिफरेंट है तो आप इसे अनटिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये पहले से फिल है। आप सभी को नीचे की तरफ आना है। टाइप ऑफ रेसिडेंट के सेक्शन में यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपका जो घर है वो खुद का है या फिर रेंटेड है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है रेफरेंस का, जिसमें कि आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को लोन लेने के लिए 2 लोगों का रेफरेंस देना होगा, जिसमें कि एक होगा फैमिली मेंबर और दूसरा कोई फ्रेंड हो सकता है। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर्स में फादर, मदर या फिर स्पाउस यानी कि पत्नी, इन तीनों में से किसी का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पर आप जिसका भी रेफरेंस दे रहे हैं उस पर टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि मैंने पत्नी का सिलेक्शन किया है और पत्नी का जो नेम है यहाँ पर फिल कर देंगे। देन यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है ये फिल कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड रेफरेंस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर फ्रेंड आप सभी को अपना एक फ्रेंड का नाम देना है और फ्रेंड का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। देन यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैंक की तरफ से हमारी एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि 5-7 मिनट के अंदर आप सभी को यहाँ पर इंस्टेंट जो पर्सनल लोन मिलता है उसकी जो टाइप है वो हाईलाइट हो जाएगी। आपका सिविल के हिसाब से कितना लोन आप सभी को मिल सकता है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और लोन का जो अमाउंट है आप अपने बैंक अकाउंट में क्लिक करके ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर चेक स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो और लोन का रीपेमेंट करने के लिए इस एप्लीकेशन में ही दोबारा से आपको आना है। आप सभी को यहीं पर लोन की जो रीपेमेंट किस्तें होंगी वो शो हो जाएंगी। इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने लोन का पेमेंट भी कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी एप्लीकेशन के बारे में बताना था। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।